भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेलखंड में कई सारे प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी प्रशासनिक क्षमता से लोगन को भरोसा जीतत, लेकिन कछु ऐसे भी हैं जो पढ़ाई लिखाई अपनी जारी रखत हैं और अच्छो लेखन भी करत हैं। ऐसे एक अधिकारी हमारे संग हैं सचिन गुप्ता जी, जो फिलहाल टीकमगढ़ जिला में जतारा से जनपद सीईओ हैं और हाल में इनकी किताब बड़ी चर्चा में है, अ ब्यूटीफुल लाइफ। इको हिंदी में मतलब वैसे तो सब जने समझ गए, एक खूबसूरत जिंदगी और बढ़िया जो किताब है, जीवन के फलसफों पे है। जीवन में संघर्ष की कहानियां हैं, संघर्ष के संगई दैनिक व्यवहार में जो भी चीज़ें आपके होती हैं उनसे जुड़ी ऐसी छोटी छोटी से विषय है जो शायद आपके सामने से गुजर जात लेकिन आप लोग भूल जात और ई के बाद जीवन में दुख दर्द तकलीफ देखते हैं। लेकिन कई सारी ऐसी मिसालें भी दुनिया में होते हैं कि संघर्ष के बाद भी लोग ऊपर आउत और सफलता पाउत। ऐसे ही कई सारे जीवन के और सामाजिक ताने बाने पे जो खूबसूरत सी किताब है सचिन गुप्ता जी की। सचिन भैया राम राम। राम राम और सभी जनों को राम राम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन भाई जो है छतरपुर जिला के ईसानगर के मूल रूप से रहने वाले हैं और फिलहाल जतारा में जनपद सीईओ हैं। जा पढ़ाई लिखाई से तो आप पद पे पहुँचे, उसके बाद फिर जब किताब लिखने को विचार कितने से आओ? इस किताब लिखने का मेरा मूल उद्देश्य ये है कि लोग बाग बड़ी बड़ी उपलब्धियां पा लेते हैं, कोई बड़े प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं, बड़े नेता राजनेता कुछ भी आप प्राप्त कर लें, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आपका जीवन सुंदर नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो मेरा इसमें एक ही उद्देश्य है कि लोगों का जीवन सुंदर होना चाहिए। तो बुंदेली में बोला, चलो आप भी बुंदेली हो हम भी बुंदेली हैं, तो इनमें कौन कौन सी ऐसी खास बिंदु हैं जो आपने रेखांकित करे आपने? इसमें हमारी जो किताब में हमने मेजर जो पॉइंट लिखे हैं, अब जो ब्यूटीफुल लाइफ पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 है, इसमें हमने 10 पॉइंटन पे जो किताब लिखी है जिसमें लाइफ की मेजर चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं। बाकी 10 पॉइंट पे लाइफ ब्यूटीफुल लाइफ पार्ट 2 आने वाली है कुछ दिनों में। और इसमें हमने लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, जैसे आजकल बड़े चर्चा को विषय है शादी। हम देख रहे हैं कि हमारे कई दोस्त हैं जिन्हन की शादी में कुछ दिक्कतें आ रही हैं और पति पत्नी के रिश्ता नहीं संभल पा रहे, या वे गलत लड़की चूज कर ले, या लड़कियां भी गलत पति चूज कर लेती हैं। उनकी वजह से या तो वे अपने ससुराल में अच्छे से नहीं रह पाती या लड़का से उनकी अनबन हो जाते। तो वही के फलस्वरूप हमने शादी के टॉपिक है, खुश कैसे रहें और लक्ष्य, आपकी छोटी छोटी चीज़ें लाइफ की इसमें कवर करी हैं। कई सारे जो चीज़ें हैं जो आपने में लिखी हैं और विशेष तौर पे बहुत सारे लोगों को भी आपने में जिक्र करे है और उन्हें जो चाहे देश की हों विदेश की हों जो शख्सियतें हों उनके जरिए से आपने छोटी छोटी चीज़ों को संभालने की कोशिश की। जैसे आपने एक इंसान जो आपकी पूरी लाइफ बदल देता है, ज़िंदगी बदलने वाला कोई दूसरा नहीं होता। लेकिन जिस दौर में हम लोग अब हैं, चाहे वे सामाजिक तौर पे हों पारिवारिक तौर पे हों, विघटनकारी परिस्थितियाँ लगातार चल रही हैं। ये विघटनकारी परिस्थितियों के बीच में आपकी यह किताब कितनी मायने रखती? हम ज़्यादा कछु नहीं कह रहे, लेकिन अगर ये किताब को आदमी पढ़े और इसे मतलब हमारा जो उद्देश्य है कि जहाँ हर घर घर में पहुँचे और हर व्यक्ति तक पहुँचे, और ये केवल पढ़वे के लाने नहीं है, जहाँ आदमी पूरी लाइफ अपने पास रखे और अगर कोनो भी स्टेप वो ले रहा हो, कोई भी डिसीजन यदि वो लेता है, अगर वो उसका, क्योंकि एक आपका कोई भी निर्णय वो आपकी पूरी ज़िंदगी को प्रभावित करत है। तो अगर आपको डिसीजन सही है तो आपकी पूरी लाइफ में वो फ़ायदा दे है, और नहीं तो फिर आपको छोटे सा स्टेप है, छोटा सा डिसीजन है, वही से परिवार भी विघटित हो रहे, उनको कारण है गलत डिसीजन। अब भी चाहे हमारे पुरानी पीढ़ियों ने लाए हुए और चाहे हमने लाए हुए युवा पीढ़ी ने। तो हमारा उद्देश्य है कि जब भी आप कोनो निर्णय ले रहे, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो चाहे कितना बड़ा राजनेता हो, गलती सबसे होती हैं। लेकिन अगर आप हर चीज़ में, कोई अच्छा डॉक्टर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अगर कोनो भी लाइफ को डिसीजन ले रहा हो तो सही हो। ऐसे हम कछु जने एक आध जगह हमने कही है कि आजकल बिटियां भी देख भी जा रहे हैं जी कि खुद के घर की बहू भग गई है। तो आप ये सोचो कि लाइफ में लड़कियां हों या लड़की, आज की प्रदेश के परिवेश के हिसाब से जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा भई है या जहाँ उन्हें पढ़ो लिखो है,
ऊ के अनुरूप परिवार को माहौल बहुत चाहिए। अगर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, अगर जैसो ऊ को आप समझ नहीं पा रहे तो वो विघटन निश्चित है। तो पारिवारिक विघटन और ई के अलावा जो खास तौर से आप प्रशासनिक सेवा में भी हो, लक्ष्य को लेकर जो आपने विषय लिखी है कि लक्ष्य कैसे होने चाहिए, काहे के लोग कर तो रहे, भाग तो रहे, कोचिंग कर तो रहे, खेत में हल जोत तो रहे, मतलब काम तो कर रहे, लेकिन सफलता जो मंजिल है वो मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही। के बाद फिर भी निराशा को भाव उनके भीतर है और फिर बाद निराशा उनको जो जैसे कही जात कि एक जो सिविल सर्विसेज में कौनों में एक टॉप पे पहुंच जाए तो 100 लोग प्रेरणा लेते, ऐसी एक अगर आदमी फेल हो जाए तो उसकी निराशा भी कई पीढ़ियों तक नहीं से जाती। ई को लेकर लक्ष्य को लेकर का आपने बहुत अच्छा सवाल करो है, और हम तो अपने युवा पीढ़ी को कह रहे जा चीज़, अब सीटें लिमिटेड हैं, तैयारी करे बारे बहुत है। तो हमने इसमें एक जो आपका एक चैप्टर लिखा है इसमें लक्ष्य और शिक्षा, तो जरूरी नहीं है पढ़ाई केवल आपके कछु जब तक अचीव ना कर लो तब तक उनके काम की नहीं है। पढ़ाई केवल इसलिए ज़रूरी है, पढ़ाई से आपका सर्वांगीण विकास होता है। अगर हम IAS की तैयारी कर रहे हैं या हमने कुछ अच्छी शिक्षा ली है तो हम होते को बाहर को माहौल देखा, दुनिया में क्या चल रहा हो, अगर हमारे घर बिजनेस है तो हम उनको भी वो हिसाब से करें। तो उससे आप जो शिक्षा केवल इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उसे हम कोनो लक्ष्य ना पा पाएँ तो हमारी बस शिक्षा बेकार हो गई। अब लोगों में जो आपने बताई है कि लोगों में निराशा को भाव आ रहा है, ऐसे कई जने हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जूनियर भी हैं, कुछ सीनियर भी हैं जो बहुत बड़े बड़े अधिकारी बन गए। आप उन्होंने हमको ना ले हैं, लेकिन जिन्हें फर्स्ट मतलब जो बहुत बड़े अधिकारी रहे, जो दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ाम बोला जाता है अपनों IAS को, वो पास करो, फर्स्ट रैंक सेकंड थर्ड ऐसे कई रैंक आई हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी और फेल हैं। को की शादी टूट गई और को ने फ्रस्ट्रेशन में आके सुसाइड कर लो। तो हम जो मानत के इसे साजो तो भैया जी ने भले को IAS नहीं निकलो तो अगर वो अपनी लाइफ में अपने परिवार के संगे खुशी है, अपने बच्चन के संगे, तो वो सबसे बड़ा IAS है। तो मैं हमारे आपके माध्यम से भी और मैं सबसे जो ही कह रहा कि हम भले एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन हमारे समाज के प्रति भी एक दायित्व जो है कि हम लोगों में खुशियां बांटें। और अगर लोग दुखी हो रहे या कोनो भाव से निराशा के उनके भाव आ रहे तो हम तो बात आगत रखते हैं कि अगर कोनो आदमी निराश है या कोनो सुसाइड भी अगर कर रहा हो तो हम उनको ज़िंदगी जीवे के लाने 100 तरीका बता सकते हैं ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। और भैया ये को इतनी बड़ी मुश्किल से जन्म मिला थे और माता पिता ने जिन्हें पालो पोसो है तो तनक उनको देखें और अपने आप को भी देखें। और आप दुनिया में आए हो तो कछु अच्छो करें। जरूरी नहीं है कि IAS वजह नहीं बन पा रहे, डॉक्टर नहीं बन पा रहे, अच्छे वैज्ञानिक नहीं बन पा रहे बड़े, तो ये के अलावा बहुत बड़ी दुनिया है और आप कछु और कर लो तो उनमें भी खुशी मिले। तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और जो पूरी की पूरी किताब को फलसफा है। और जब किताब कैसे सचिन भैया जब पहुँचे लोगों के बीच में कितने कितने मौजूद है, कैसे लोगों तक पहुँच पाए? अब जो ई को पहलो संस्करण निकलो तो सो वो किताब तो बिक गई है। अब ई को नए एडिशन में हमारे हिंदी और इंग्लिश वर्जन में दोनों उसमें दोनों भाषाओं में जो किताब आ रही है। और अब लगभग 15-20 दिन बाद ऑनलाइन भी मिलने लगे, ई-बुक भी आ जाए है और लगभग 50 देशन में भी अवेलेबल हो जाए। तो हिंदी और इंग्लिश दो ही में अवेलेबल हो जाए और फ्लिपकार्ट अमेजन के माध्यम से भी मिले और पूरे इंडिया में जो स्टोर हैं उन पे भी अवेलेबल हो जाए। तो वैसे भी भैया हिंदुस्तान के लोग जो है वो दुनिया को ज़िंदगी जीवे को फलसफा सालन से सिखा रहे हैं। तो उम्मीद करें सचिन गुप्ता जी की जो किताब भी लोगों को ज़िंदगी जीवे को फलसफा सिखाए और जो लोग अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से निराश हो जाते वे छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ के अपने जीवन को सुखी भी बना पाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, सबको राम राम सबको। केवल 4 महीने में कीजिए MPPSC प्रीलिम्स की पूरी तैयारी। ज्वाइन कीजिए लक्ष्मी शरण मिश्रा सर का MPPSC प्रीलिम्स बैच। 1 दिसंबर से भोपाल में शुरू हो रहा है ऑफलाइन बैच जिसकी फीस है केवल 18,000 रुपए। एडमिशन होंगे केवल 1 दिसंबर को। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7747068666 पर।